जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं असिका चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। दुर्गा पूजा की हमारी विशेष सीरीज माँ में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज में हम उड़ीसा में और बंगाल में कुछ प्रमुख शक्तिपीठों के बारे में आपको बताएंगे और उन पीठों में माँ के पास लगने वाले भोग प्रसाद के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। कुछ हम बना के दिखाएंगे और कुछ के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और इस सीरीज की सबसे पहले एपिसोड में हम आपको बताएंगे माँ बोटो मंगला के बारे में। बोटो मंगला और बाटो मंगला दोनों अलग हैं। हालांकि दोनों पूरी जगन्नाथ धाम में ही हैं, लेकिन बाटो मंगला जो है वो अलग है और बोटो मंगला जो है वो अलग है। हालांकि दोनों का ही जगन्नाथ संस्कृति के साथ बहुत ही गहरा संबंध है और माँ बिमला के बाद माँ बोटो मंगला ही हैं जगन्नाथ मंदिर परिसर में जिनकी शक्ति के स्वरूप में उपासना की जाती है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसा हमने कहा कि बाटो मंगला और बोटो मंगला दोनों अलग हैं, क्योंकि बोटो मंगला जगन्नाथ मंदिर के परिसर में स्थित हैं। उनकी तस्वीर तो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि ये कानूनन अपराध है, इसलिए माँ बाटो मंगला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये माँ बाटो मंगला है। इनके विषय में हम आपको कल बताएंगे, लेकिन माँ बाटो मंगला का तस्वीर माँ बोटो मंगला के स्थान पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो बाटो मंगला और बोटो मंगला में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, दोनों ही माँ शक्ति का स्वरूप हैं। बाटो मंगला जो हैं वो कटक या भुवनेश्वर से अगर आप पुरी जाएंगे तो आपको रास्ते में मिलेंगी, बिल्कुल पुरी के एंट्रांस में आपको मिलेंगी। और बाटो मंगला उनका नाम इसीलिए है क्योंकि उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज में बाटो का अर्थ होता है रास्ता, और माँ का मंदिर उस रास्ते पर है जो रास्ता जगन्नाथ जी के पास जाता है। तो अगर आप जगन्नाथ जी के पास जा रहे हैं तो उस रास्ते पर आपको माँ बाटो मंगला मिलेंगी। जो बाटो अर्थात जगन्नाथ धाम को जो रास्ता आपको लेके जा रहा है उसमें उनका मंदिर स्थित है, अर्थात वो जगन्नाथ धाम को आपको रास्ता दिखाती हैं, इसलिए उनका नाम बाटो मंगला है। इसमें ब में आ की मात्रा आएगी, बाटो मंगला। लेकिन जो बोटो मंगला है वो जगन्नाथ धाम के अंदर जो वट वृक्ष है उनके नीचे हैं। वट वृक्ष के नीचे आसीन होने के कारण उनका नाम है बोटो मंगला। उड़िया में व का उच्चारण इतना नहीं होता, जैसे हिंदी में आप वट वृक्ष कहते हैं तो उड़िया में उसको बोटो वृक्ष कहा जाता है। तो बोटो से बोटो मंगला, जो रास्ते से बाटो मंगला है, और जगन्नाथ मंदिर के परिसर में जो है वो है बोटो मंगला, अर्थात वट वृक्ष के नीचे विराजने वाली माँ मंगला। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसा हमने कहा कि माँ बिमला के बाद दूसरी सबसे पावरफुल जो एनर्जी है वो माँ बट मंगला है, वो जगन्नाथ मंदिर के परिसर में है। और माँ बिमला की जिस तरीके से नीति कांति मंदिर में होती है उसी तरीके से माँ की भी नीति कांति होती है। अगर आप जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करेंगे तो जो मुक्ति मंडप है उसके दाहिने ओर जो वट वृक्ष है वहाँ पर जो वट गणेश है उनके मंदिर से सटके ही माँ वट मंगला का मंदिर है। माँ चतुर्भुजा है। माँ दाहिने हाथ के ऊपर गदा लिए हुए हैं और नीचे हस्त जो है वो अभय मुद्रा में है। बाएं हाथ के ऊपर हाथ में माँ ने त्रिशूल धारण कर रखा है और निचला हाथ जो है वो भी अभय मुद्रा में है। माँ अभय वरदायिनी है और ऐसा माना जाता है कि माँ के पास जो भी आप मन्नत मांगते हैं माँ पूरी कर लेते हैं। माँ का मंदिर वहाँ पर बहुत छोटा सा है, लेकिन उस मंदिर में बहुत सारी देवियों का वास है। माँ के मुख्य स्थान के बाद वहाँ पर 10 महाविद्याओं की भी मूर्तियाँ हैं, मतलब 10 महाविद्याओं का भी वास माँ के साथ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि दूसरे बहुत सारे कम मंदिरों में मिलते हैं देखना, कि माँ गंगा और माँ जमुना का भी मूर्ति वहाँ पर है, अर्थात माँ गंगा और माँ जमुना को भी वहाँ पर स्थान दिया गया है और ये बहुत कम मंदिरों में देखने के लिए मिलता है। और माँ के जो मुख्य पूजा है उसमें 16 दिन की शारदीय दुर्गा पूजा अर्थात आश्विन मास की जो 16 दिन की दुर्गा पूजा होती है, इसमें माँ बिमला की भी पूजा होती है और माँ बटमंगला की भी पूजा होती है। तो माँ का ये मुख्य पूजा है। उसको छोड़ के कुमार उत्सव अर्थात आश्विन मास की जो पूर्णिमा है, प्रावरण षष्ठी जिसको ओढ़ण षष्ठी कहा जाता है, वो भी एक माँ का मुख्य पर्व है। इस दिन मंदिर की तरफ से बहुत सारी विशेष पूजाओं का व्यवस्था की जाती है और माँ के पास विशेष भोग भी लगते हैं, जैसे खिचड़ी लगता है, खीर लगता है, सब्जी लगती है। जगन्नाथ मंदिर में तो बहुत सारे भोग होते हैं, तो वो सारे प्रसाद जो है माँ के पास भोग के लिए जाते हैं।
और माँ का विशेष श्रृंगार भी इस दिन किया जाता है। माँ का जो मंदिर है ये बहुत पुराना नहीं है, अर्थात जगन्नाथ मंदिर जब से बना है ये तब से नहीं है, बाद में इस मंदिर को बनाया गया है। लेकिन बटमंगला माँ का महत्व तो जगन्नाथ धाम में उतना ही है जितने अष्टचंडिकाओं का है, और माँ प्रत्यक्ष हैं, हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। तो अगर आप जगन्नाथ धाम आ रहे हैं तो माँ बटमंगला को देखना मत भूलिएगा, उनका दर्शन करना मत भूलिएगा। और अगर आप शारदीय दुर्गा उत्सव में आ रहे हैं तो माँ का दर्शन तो अवश्य करें, क्योंकि इस दिन माँ का विशेष पूजा होती है, माँ एक विशेष स्वरूप में होती हैं। और ये थी छोटी सी जानकारी माँ बटमंगला के ऊपर। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जब भी आप जगन्नाथ धाम दर्शन करने के लिए आएँ तो माँ बटमंगला का दर्शन अवश्य करें। कल हम और एक देवी के ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे, वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।